हेलो दोस्तों, बीएम एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में मैथ में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाए थे। फ्रैक्शन चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी किसी भी प्रकाशन की बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा मैथ का, उसका नाम है सरलीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी कैलकुलेटिंग क्वेश्चन को हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकें, उसी को कहा जाता है सरलीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी होना या फिर किसी टॉपिक को अच्छी तरह से जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, जो पहला हमारा टॉपिक का नाम है, उसका नाम है हमारा, ठीक है, जोड़ हमको आना चाहिए। ठीक है, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। ठीक है, आपको जोड़ आना चाहिए, आपको घटाना आना चाहिए, आपको गुणा आना चाहिए और आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, जब जोड़, घटाना, गुणा और भाग आएगा तभी आप बोर्ड मास क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमारा दूसरा टॉपिक, हमको बोर्ड मास आना चाहिए। क्या हम क्या क्या पढ़ाएंगे बता दें आपको। तो इसके बाद बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास आना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा तीसरा, हमको स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, कुछ का स्क्वायर भी आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए। और चौथा जो होगा, हमको क्या आना चाहिए? क्यूब आना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, या क्यूब कुछ को तो याद कर लिया जाता है। देखो, स्क्वायर कम से कम नहीं तो 1 से 30 तक मुंह जवान पे होना चाहिए, या फिर आप तुरंत इसको बता सकें। ठीक है, 1 से 30 तक। ठीक है, हम इसको जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और हमको क्यूब आना चाहिए। ठीक है, क्यूब कम से कम 1 से 20 तक तो हमको हमारी ज़बान पे होना चाहिए। 1 से 20 तक हमारी ज़बान पे होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो 1 से 20 तक हमारी ज़बान पे होना चाहिए कि कौन सी संख्या का कितना क्यूब होता है। ठीक है, जो पांचवा हमारा चैप्टर है, हमको, आप लोग जानते होंगे, घात एवं करणी चैप्टर। ठीक है, घात एवं करणी, हालांकि ये एक चैप्टर पूरा है, हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, घात और करणी। और हमको एक पॉइंट आना चाहिए, एक टॉपिक आना चाहिए, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। ठीक है, ये हमको टॉपिक आना चाहिए। और एक टॉपिक आना चाहिए हमको, जिसका नाम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो हमारे ये टोटल 6 टॉपिक आने चाहिए। और 7वां टॉपिक जो है हमको आना चाहिए, क्या? कुछ एल्जेब्रिक क्वांटिटी होती है। ठीक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का क्या होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। तो कुछ हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टोटल हमको सरलीकरण चैप्टर पढ़ने के लिए हमको ये 7 टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, तभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो हम आपको पढ़ाएंगे, बोर्ड मास के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक पूरा चैप्टर है, क्यूब रूट एक पूरा चैप्टर है। तो जब चैप्टर को यहाँ पे हम बेसिक आपको बता देंगे, याद करवा देंगे कि 1 से 20 तक का स्क्वायर क्या होता है, 1 से 30 तक का क्यूब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे आप लोग को बता देंगे। उसके बाद घात एवं करणी। ठीक है, ठीक, घात एवं करणी एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलना भी हम यहाँ पे सिखाएंगे। बाकी जब आप प्रतिशतता क्लास को पढ़ेंगे तब या वहाँ पे आपको सबसे पहले यही बताया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं, बीजगणितीय कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, जो बीजगणित में हमने पढ़े थे, वो
ये फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आज जो हम बताएंगे आपको उस टॉपिक का नाम होगा बॉड मास। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक होगा, ये जो पूरे चैप्टर में हमारा मेन टॉपिक होगा उसका नाम होगा क्या, बॉड मास। बॉड मास क्या होगा, बॉड मास। कहीं कहीं पे इसको वी बॉड मास भी कहा जाता है। वी बॉड मास का मतलब होता है, वी का मतलब होता है, ठीक है, देखिए वी बॉड मास, वी बॉड मास। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वी का मतलब होता है बार ब्रैकेट। आप लोग जानते होंगे बार ब्रैकेट क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तब हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए किसी किसी संख्या पे 5 - 2 हो जाए, इसके ऊपर बार लग जाता है, तो जो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा ये बार ब्रैकेट हटता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, किसी भी बॉड मास वाले क्वेश्चन में बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा ये ब्रैकेट होगा, क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं हम आपको बता दिए हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। जब सॉल्व कराएंगे तो ऑफ के बारे में डिटेल बताएंगे ऑफ क्या होता है। ऑफ के बाद आती है, जैसे 2 ऑफ 4 लिखा गया है, तो सबसे पहले गुणा भाग जोड़ घटाना करने से पहले सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, मतलब गुणा ही होता है लेकिन सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन या फिर हम इसको कहते हैं भाग, हिंदी में क्या कहते हैं, भाग। ठीक है, भाग का मार्क जो होता है ये होता है। ठीक है, यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका जो मार्क होता है ये होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, क्या, जोड़। ठीक है, तो बॉड मास। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, क्या होता है, घटाव। ठीक है, तो बार ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बॉड मास का फुल फॉर्म। कभी कोई पूछ लेता है, रास्ते चलते हुए पूछ लेता है कि बॉड मास, आप लोग सुने तो होंगे ही, बॉड मास का फुल फॉर्म बताओ, तब ये होता है बॉड मास का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, हम बॉड मास का फुल फॉर्म बताएं। अब हम आगे बॉड मास के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, बॉड मास के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ मतलब 10-15 क्वेश्चन हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि बॉड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, कितनी आसानी से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बताएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन लिख देंगे, फिर उसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, आपको समझा देंगे कि कैसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा बॉड मास। बॉड मास, ठीक है, कहीं कहीं पे भी बॉड मास लिखा जाता है तो लिख दीजिएगा आप बॉड मास। ठीक है, बॉड मास के कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, आइए सिंप्लीफिकेशन में हम बॉड मास के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे और इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, टोटल ये हमारे बोर्ड पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व आइए करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 420 भागे 70 भागे 6 भागे 1 भागे 1/5। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा, एग्ज़ाम ये सब जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये लगातार भाग भाग निशान दे के ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें सॉल्व करें 420 भागे 70 करेंगे तब जीरो से, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 7 × 6 = 42 आ जाएगा। इसका मतलब 6 भागे 6 आ जाएगा, फिर 6 भागे 6 बचेगा, भागे 1
भागे 5 ये बचेगा। ठीक है, अब 6 भागे 6 करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 भागे 1 आएगा, फिर भागे 5 रहेगा। ठीक है, देखिए 6 का भाग 6 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 पहले से था 5 उतार लिए। अब 1 भागे 1 करेंगे तब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो भागे 5, तो 1 भागे 5 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, और 1/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 420 भागे 70 भागे 6 भागे 1 भागे 5 का उत्तर जो हमारा आया 0.2 आया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखने में दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को इजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात भाग किया जाता है, जो 6 का भाग हम करेंगे किससे, 2 से भाग करेंगे। तो क्या आएगा, 6 का भाग 2 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या आया, 3 आया, और 9 2 11, और 11 से 3 को माइनस कर देंगे तो पूरा क्या बचेगा, देखो ये 3 था और 9 2 11, और 11 से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पूरा क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो 9 भागे 6 प्लस 7 ऑफ 3 का मतलब क्या, 7 ऑफ 3। ठीक है, तो 7 ऑफ 3 का मतलब होता है 7 गुणे 3, इसका मतलब होता है 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, सॉल्व कर लिए। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया था, 8 आया था। क्या आया था, ब्रैकेट में 8 आया था। ठीक है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो 9 भागे देखिए 21 6 27, और 27 में से हम अगर 8 को भाग कर देंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 27 में से 8 भाग करेंगे तो आएगा हमारा उत्तर 19। ठीक है, तो 9 भागे 19 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 9 भागे 19 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर मिला लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग। ठीक है, उत्तर की हम आपको बता रहे हैं, इसका उत्तर जो आएगा ठीक है, इसका उत्तर जो आएगा 9 भागे 19 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग होता तब 19 आता, लेकिन यहाँ पे हम लोग गलती ये कर दिए कि यहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो ये सब बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो 9 और प्लस 19 और 9 होगा टोटल 28। आंसर जो आएगा, आंसर आएगा क्या, 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा कोशिश करेंगे कि जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर गलत ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने गलती कर दी थी कि देखिए एग्ज़ाम में भी यही होता है कि जहाँ पे देखिए जहाँ पे भाग रहता इतना छोटा लिखा रहता है कि ये प्लस लगता है, या फिर प्लस रहता तो आपको भाग लगता है। तो इस वाले में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन फिर से सही किए कि आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 6 प्लस 21 माइनस 8 ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9 है सबसे पहली बात, तो इस ब्रैकेट के अंदर का काम हम ख़त्म कर दें। क्या है, देखिए 21 6 27, क्या हुआ, 21 6 27 हो गया, और 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। क्या बचेगा, अगर हम 21 6 27, 27 में से 8 गए तो 9 प्लस 19, ये तो यही वाला आंसर आ रहा है, 9 प्लस 19। ठीक है, 9 देखो 21 6 27, 27 में से 8 को माइनस करेंगे तब आएगा 19, 9 प्लस 19 आ जाएगा 28। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 28 आएगा। अब एग्जाम में चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 भागे 1 प्लस भागे इतना ना, तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, देखिए ये 1 है। ठीक है, 1 और 1 भागे 2 को 1/2 लिखेंगे, तब ये टोटल आएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो इसका पूरा का कार्यक्रम जो था, देखिए 1 में अगर आधा जोड़ेंगे तो भाई 1.5 होगा। ठीक है, 1.5 का मतलब होता है 3/2। इसका मतलब पूरा सॉल्व किए तो क्या आया, 3/2
2। ये पूरा ब्रैकेट में जो मंझली वाले ब्रैकेट में है तो 3/2 इसका आंसर आया। ठीक है, अब देखिए, अब पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पूरे ब्रैकेट की में जगह पे क्या आएगा, 1 है प्लस 1/3/2 आएगा ना, भागे 3/2 है, जब पलट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 2/3, क्या आएगा, पलट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 2/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लासा ले लेंगे ना, तो 3 + 2, ठीक है, 5/3। ये पूरा सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आया, कितना आया आंसर, 5/3। मतलब ये जो जितने में बड़ा ब्रैकेट है पूरा सॉल्व करें तो 5/3 उत्तर आया। तो 1/5/3, ठीक है, तो 1 और गुणे निशान लगा देंगे तो 5/3 का 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आया 3/5 आया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो हमको समझाना है ना, अदरवाइज हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है 1 और 1/2, मतलब 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 को अगर 1 से पलट देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और 1 में 2/3 जोड़ेंगे तो 5/3 आ जाएगा, और उसको पलट देंगे तो 3/5 उत्तर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन इस तरह हम आपको समझा के बताए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है हमारा, देखिए 37 + 40 माइनस इतना इतना इतना। तो सबसे पहली बात तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 22 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 22 में से 2 सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। अब 60 को 20 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे पूरा आएगा 3 आ जाएगा। इस मंझले वाले ब्रैकेट में देखो 60 भागे 20 करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आएगा, देखिए 15 गुणे 1/2, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 1/2 ऑफ 20 है ना, तो 20/2 हो जाएगा। 20/2 मतलब कि 2 दहम्मा 20, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 15 दहम्मा 150, 150 और -3, ये पे यहाँ पे 3 आया था। ठीक है, अब 40 और 37 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 77 ना, 40 और 37 जोड़ देंगे क्या आएगा, 77। ठीक है, अब 150 और 53 ना, तो 153 में से माइनस कर दिया जाए 77। ठीक है, तो 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर बचा गया 14, 14 में से 7 गए 7, तो -76 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, -76 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन का कुछ 5 क्वेश्चन थे, ये हम आप लोगों को आज 5 क्वेश्चन बताए। सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये सब बताए। ठीक है, और इन जो इंडिविजुअल टॉपिक है इनका पूरा चैप्टर है, हम चैप्टर करके बताएंगे। और ये बॉड मास के हम 5 क्वेश्चन बताए। जब नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे तो बॉड मास का एक लेक्चर और लेके आएंगे, उसमें बॉड मास से कम 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम कुछ बीजगणितीय फार्मूलों के बारे में बताएंगे। बीजगणित के फार्मूलों का यूज करके हम कैसे किसी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ये करना सीखेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। थैंक यू।